हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। इतना आसान नहीं है सफल होना। लाखों लोगों से अलग हटकर सोचना पड़ता है कामयाब होने के लिए। लेकिन मैं बात करूंगा मकर राशि की। ना, मकर राशि वाले बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। मकर का क्या मतलब है? मगरमच्छ। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगरमच्छ। अगर मगरमच्छ को पानी से, तालाब से निकाल दीजिए और बाहर रख दीजिए, उसको कुत्ते भी नोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर पानी के अंदर है, हाथी भी चला जाए, तो मगरमच्छ उस हाथी को भी मार देता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप अपनी प्रतिभा को समझ गए, पहचान गए, आप क्या हो, क्या कर सकते हो, तो आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। अलग से हटकर चल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं शिखर पर। लेकिन अगर आपने खुद को ही नहीं पहचाना कि आप कौन है, फिर वो बाहर, पानी से बाहर निकला हुआ जो मगरमच्छ है ना, वो उसी तरीके से छटपटाते रहेंगे। और मई के महीने में 6 ग्रह बदल रहे हैं। 6। अब ये 6 ग्रह, बुध बदल रहा है, गुरु बदल रहा है, राहु, केतु, सूर्य और शुक्र, 6-6 ग्रह बदल रहे हैं। तो अद्भुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्या कुछ अच्छा होने वाला है? शनि के साढ़े साती से ऐसे ही आप मुक्त हो चुके हैं। मई का महीना, अगले क्या होगा? अगले कुछ महीने, कुछ साल, इसकी पटकथा यहीं पर लिखी जाएगी। क्या कुछ होगा, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि बुध जो है ना, सबसे पहले बदल रहे हैं। बुध पहुंचेंगे केंद्र में, भाग्येश होकर के केंद्र में। त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ होना अपने आप में राजयोग होता है। तो अब ऐसी स्थिति में बुध का केंद्रस्थ होना भाग्य को मजबूत करने वाला है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप किसी भी स्तर का जॉब करते हो, खासकर उनके लिए जो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, या फिर सरकारी, दोनों ही। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कपड़ों से रिलेटेड काम, ग्रोसरी से रिलेटेड काम, इनके लिए तो सबसे शुभ है। इसके अलावा भी जहां पर बौद्धिकता से काम करनी हो, बुद्धि से काम करना हो, आपको शारीरिक श्रम कम है और बौद्धिक श्रम ज्यादा है, वहां विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से सीधा आपका पहुंचेगा क्या है? दसम भाव को देखेंगे बुध। दसम भाव को देखने का तात्पर्य क्या है कि आपके कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे। आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएंगे, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बनाएंगे। इंटरव्यू के लिए आप रिज्यूमे दे रहे हैं, कॉल नहीं आ रही है, तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू भी दे देंगे और सफल भी होंगे। ये सारी चीजें आपके लिए शुभ है। तो ये अच्छा है। या अपनी बौद्धिकता से आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में वृद्धि होगी, सैलरी में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। ठीक है जी। ये इस हिसाब से। और क्या क्या क्षेत्र में यहाँ ध्यान रखिए, ऋण से उऋण होने का भी समय ये है आपके लिए। शत्रुओं से पार पाने का भी समय है ये स्थिति अच्छी है। 7 मई से शुरू हो रहा है ये समय। और ग्रह क्या-क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर भी आऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। अब बात कर लेते हैं, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य देखिए द्वितीयस्थ हो जाएंगे, पंचमस्थ हो जाएंगे, अष्टमेश होकर के। अष्टमेश होकर के पंचमस्थ होना शुभ नहीं है, खासकर आपके लव लाइफ के लिए, आपका एजुकेशन के लिए, आपके संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं उसके लिए, या फिर आपके संतान यानी कि आपके बच्चे विदेश जाना चाह रहे हो, स्वदेश में ही संघर्ष कर रहे हो, नौकरी की तलाश कर रहे हो, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाह रहे हैं, आप स्वयं वर या वधु की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उस स्थिति में समय शुभ नहीं है। पंचमस्थ सूर्य खराब नहीं होता है, अच्छा होता है, लेकिन अष्टमेश होकर के वहां बैठा है। तो अष्टमेश शास्त्र कहता है कि त्रिकेश होकर के जिस भाव में जाकर बैठता है, उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन लाभ क्या पहुंचाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। लाभ ये पहुंचाएगा कि अगर विदेश जाना चाहते हैं आप स्वयं, या विदेश घूमना जाना चाहते हैं, या फिर देश में ही कहीं घूमना जाना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभ है, अच्छा है। लेकिन सावधानी जरूरी है, सूर्य की उपासना करनी जरूरी है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गुप्त कार्य है, जो कि आपको असंभव लग रहा है कि संभवतः नहीं हो पाएगा ये काम, या फिर आपने कुछ किया था कभी ज़माने में और वो काम बिगड़ रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में काम सफल नहीं हो रहा है। तो अब ये 1 महीना सफल हो सकता है। लेकिन हाँ, 15 मई तक सूर्य अच्छे हैं। 15 मई के बाद की स्थिति की मैं यहाँ पर फलादेश कर रहा हूँ। ठीक है जी? 15 मई तक तो हाँ, 15 मई तक भी आपको ध्यान रखना है। इष्ट, मित्र, नाते, रिश्तेदार, ये आपके ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से, आपके अहंकार की वजह से दूर हो सकते हैं। बनता हुआ कार्य, चाहे प्रॉपर्टी का कार्य हो, गाड़ी से संबंधित, यातायात से, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हो, या फिर आप घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी तो मैंने बोला, या बेचना हो, तो भी सावधानी बरतनी है। ठीक है? अन्य मामलों में प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ अच्छा है। पैसा आना हो वो अच्छा है, बॉस के साथ रिश्ते अच्छा है, सब कुछ अच्छा है बाकी। प्रोफेशनली पैसे के मामले में, प्रोफेशनली मामले में, मान-सम्मान के मामले में अच्छा है, लेकिन कुछ अपनी वजह से नुकसान पहुँचा सकते हैं। खैर, सूर्य की बात हो गई, अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु की करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु आपके लिए क्या बनते हैं? ये द्वादशेष हैं गुरु। द्वादशेष गुरु का राशि परिवर्तन, यानी कि विदेश में रहने वाले हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनके लिए तो शुभ है ये। लेकिन स्वदेश में रहने वालों के लिए भी उतना अच्छा शुभ तो नहीं है, लेकिन फिर भी विपरीत राजयोग बनने के कारण शुभ ही होगा, लेकिन टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। गुरु की उपासना करनी पड़ेगी आपको। 14 मई से गुरु परिवर्तित हो रहे हैं, इसको लेकर के विस्तार से मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत कुछ कहना है इस बारे में। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफ़िकेशन जो बेल आइकन है ना, उसको क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। तो ये अब यहाँ आएगा ना, तो इसको लेकर के 2-4 दिन में ही वीडियो आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो गुरु के बारे में भी हो गई, लगभग मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा। राहु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राहु एकादश द्वितीयस्थ राहु हो जाएँगे, जो कि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि के राहु आपके गले में प्रॉब्लम कर सकते हैं, दाँत में प्रॉब्लम कर सकते हैं, आप गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, या फिर आप ऐसा कोई चीज़ सेवन करते हो, तो आप सावधानी बरतिए। आपके लिए ये 1.5 साल ठीक नहीं है। इसका काउंटडाउन शुरू होता है ये 18 मई से। अपने वाणी की वजह से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, कुटुंब में कलह भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में एक छत के नीचे अगर आप रहते हैं पति-पत्नी के बीच में, सास-ससुर के साथ में, तो अगर आप महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, परिवार के साथ मिल करके चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रह परिवार में रहने नहीं देता है, ये परिवार से अलग कर देता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है स्थिति कि शादी अभी-अभी हुई है और पता चला कि जो है ना अलग से किराए पे ही रहने लग गए हैं, लेकिन वो रहने लग गए हैं माता-पिता को छोड़ कर के। ये स्थिति ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, बहुत संयमित रहना है। तो राहु के बाकी राहु के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मकर राशि राहु गोचर 2025 के नाम से, तो उसको क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, सुनिए, ऑथेंटिक वीडियो है, उपाय भी बहुत सारे मैंने बताए हुए हैं, उन उपायों को भी फॉलो कीजिएगा। चलिए आइए विषय पर लौटता हूँ। विषय पर क्या, अब लगभग मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बता दी है कि ये ग्रह ये यहाँ जाएँगे तो मई का महीना ऐसा रहेगा। आप फिर से बोलूँगा, सही तरीके से चले आप, 99% लोगों से आगे निकल जाएँगे आप। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, आपका दर्पण है, वही सत्य है। ये तो बस मार्ग दिखा रहा है कि ये ऐसा मार्ग है, तो मार्ग मई का अच्छा है। आपकी कुंडली उस मार्ग पर कितना चला रही है, वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।